भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। मगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप भी इसी मोटिवेशन के साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 8 अप्रैल, ऑप्शन बी 10 अप्रैल, ऑप्शन सी 9 अप्रैल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को अभी हाल में ही मनाया गया है। ओके, तो 10 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय है अध्ययन, अध्यापन एवं अनुसंधान, जो होम्योपैथी के विकास के 3 आधारभूत स्तंभ का उल्लेख करता है। ओके, और इस अप्रैल मंथ में अभी हम लोग कौन कौन सा डे सेलिब्रेट कर लिए हैं उसको देख लेते हैं। तो 1 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया उत्कल दिवस और 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस, 8 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस, 9 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया सीआरपीएफ शौर्य दिवस। ओके, तो इसको तुम लोग पढ़ लेना। ठीक है, हाल ही में कहाँ की बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले यह डायर वुल्फ क्या है? यह भेड़ की एक प्रजाति है। ओके, जो कि बहुत ईयर पहले ही क्या हो गया, विलुप्त हो गया है, लेकिन अभी हाल में ही अमेरिका की बायोटेक फर्म ने इसे पुनर्जन्म का दावा किया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अमेरिका। ओके, अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे अब हम लोग। तो सबसे पहला है, अमेरिकी सीनेट ने भारतीय वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान NIH नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट के निदेशक के रूप में नियुक्त किया। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में आने वाले प्रेषणों रेमिटेंस के स्रोतों से अमेरिका शीर्ष पर रहा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिका के सिएटल में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिका के राष्ट्रपति ने शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिका के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिका की प्राइवेट कंपनी फायरफ्लाई एयरोस्पेस का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्राथमिकता निवेश परियोजनाओं पर भारत रूस कारक समूह का 8वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए मॉस्को, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो प्राथमिकता निवेश परियोजना पर भारत रूस कार्य समूह का जो 8वां सत्र आयोजित हुआ है वह कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। ओके, तो जैसा कि भारत रूस कार्य में 8वां सत्र आयोजित नई दिल्ली में हुआ है, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम देखेंगे। भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास हुआ जो कि इंद्र 2025 में। ओके, नेक्स्ट, भारत में T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट पॉइंट, रूस के रोस्कोस्मोस के नए प्रमुख के रूप में दिमित्री बाकानोव को नियुक्त किया। नेक्स्ट फैक्ट है, रूस ने बेलारूस में अपनी ओरेसनिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय किया। रूसी टेनिस खिलाड़ी दानिल सावलेव को डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 साल का निलंबन दिया गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय नौसेना में शामिल INS सुशील का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया। तो इस सब इंपॉर्टेंट फैक्ट को पढ़ लेना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए अरुण पल्ली, ऑप्शन बी सुनील भारती, ऑप्शन सी राजेश उन्नी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया राजेश उन्नी को। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, तो अभी प्रेजेंट टाइम में अदर्स पुरस्कार से भी बहुत लोग को सम्मानित किया गया, उसको हम लोग को देखेंगे। तो सबसे पहला है, निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संघमित्रा ताई गायकवाड़ को लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुंटर ब्लासेल ने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता। टॉम क्रूज को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया। वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया जाएगा। मृदुलिका झा ने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता। दलाई लामा ने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मर्करी पुरस्कार जीता। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है वह है, हाल ही में किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कोच पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कोच पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश को।
ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि यह उत्तर प्रदेश का मैप के थ्रू दर्शाया गया है कि यह जो है भारत का क्या है, नक्शा है, और इसमें उत्तर प्रदेश को दिखाया गया है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है वह लखनऊ है, और इसके जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, और यहाँ के जो गवर्नर राज्यपाल हैं वो कौन है, आनंदीबेन पटेल। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे तो इसमें है कि जो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करेगी। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतरीन बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा में लेस होगी। ओके। ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसको केवल एक नज़र इसी तरह जैसे हम पढ़ रहे हैं इसी तरह आप लोग को पढ़ लेना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहा कि सिंस इन द स्क्वायर में शाहरुख और काजोल का स्टैचू लगेगा। ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी लंदन। तो अभी सिंस इन द स्क्वायर में शाहरुख और काजोल का स्टैचू लगेगा लंदन में। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी शाहरुख खान और काजोल की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी के नाम एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है। डीडीएलजे अब लिसेस्टर स्क्वायर लंदन में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म बन जाएगी जिससे जुड़ा स्टैचू यहाँ लगेगा। ओके। शाहरुख और काजोल का फिल्म के एक सीन का स्टैचू सिंस इन द स्क्वायर में लगेगा। तो आप लोग को याद रखना है कि सिंस इन द स्क्वायर में शाहरुख और काजोल का स्टैचू कहाँ लगेगा, लंदन में लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन भी बनाए हैं, वह देश है जापान। ठीक है। तो यह जो है जापान को मैप के थ्रू दर्शाया गया है, और यह जो जापान है इसका कैपिटल है टोक्यो। कैपिटल मीन्स राजधानी कहाँ है, टोक्यो। करेंसी है एन, और प्राइम मिनिस्टर कौन है, शिगेरू इशिबा। ओके। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे तो जापान क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा। विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटुका का 116 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। जापान ने भारतीय स्टार्टअप्स के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया। नागालैंड के 25वें हार्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया। टाइफून सांसान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया। पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान ने समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसका लघु कहानी संग्रह हार्ट लैब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया। ऑप्शन ए सतीश चाववा, ऑप्शन बी गोपाल विट्ठल, ऑप्शन सी बानू मुश्ताक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लघु कहानी संग्रह हार्ट लैब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए बानू मुश्ताक को चुना गया। तो ऑप्शन सी इज राइट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के हैंडलूम उत्पाद इंडिया को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसको जीआई टैग मिला है, मेघालय को। ठीक है। तो और किस किस लोगों को जीआई टैग मिला है प्रेजेंट टाइम में, इसको हम देखेंगे। तो इसमें जो पहला है, पश्चिम बंगाल के नोलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला है। गुजरात के औलमसाद चीकू को जीआई टैग मिला है। तेलंगाना की चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला। कुंभकोणम पान पत्ता तंजावुर और थोलई फूलों की माला कन्याकुमारी को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत या जीआई टैग प्रदान किया गया। अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला। नेक्स्ट है, त्रिपुरा की पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है। और नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की गोंड पेटिंग को जीआई टैग मिला है। तो इसको रटना नहीं है, केवल इसी तरह पढ़ लेना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है। ऑप्शन ए जेटा, ऑप्शन बी मनीटैप, ऑप्शन सी जस्पे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी जस्पे, ऑप्शन सी इज राइट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है। तो अभी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया गया था प्रधानमंत्री को, तो किस कंट्री ने आमंत्रित किया था। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस कंट्री ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया था, वह कंट्री है रूस। ओके। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी
स्लोवाकिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उनको मानद डॉक्टरेट की उपाधि स्लोवाकिया में दी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है वह देश कौन सा है? बांग्लादेश। ठीक है, तो यह बांग्लादेश को मैप के थ्रू दिखाया गया है और बांग्लादेश का जो कैपिटल राजधानी है वह है ढाका, इसका करेंसी है टका और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद यूनुस। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे तो बांग्लादेश ने अगले 2 वर्षों के लिए बीम स्टेक की अध्यक्षता संभाली। तो बीम स्टेक की अध्यक्षता को अगले 2 वर्ष के लिए कौन संभालेगा? बांग्लादेश ने। ठीक है, तो बांग्लादेश के खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम ने 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। बांग्लादेश में छात्रों के जातीय नागरिक पार्टी बनाई है। भारत और बांग्लादेश ने कई सीमा हॉटलाइन स्थापित की। बांग्लादेश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया। नेक्स्ट है, सोहेली सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला क्रिकेटर बनी। नेक्स्ट है, बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया। तो इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को पढ़ लेना केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक प्रौद्योगिक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वैश्विक प्रौद्योगिक शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो माउंट कनलाओन अभी हाल में चर्चा में रहा वह है फिलीपींस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फिलीपींस चर्चा में रहा। ओके, तो यह मैप के थ्रू इस फिलीपींस को दर्शाया गया है और फिलीपींस का जो कैपिटल है वह मनीला है और इसका जो करेंसी है पेसो है और प्रेसिडेंट कौन है? बोंग मार्कोस। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगी? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा ने क्या किया? त्रिभाषा फार्मूला लागू कर दिया है। तो त्रिभाषा फार्मूला का मतलब यह है कि हरियाणा ने पहले हिंदी और इंग्लिश के अलावा 3 भाषा में एक भाषा को सेलेक्ट करने के लिए बोला। एक तो संस्कृत, एक तो उर्दू और एक है पंजाब। तो इस 3 भाषा में इसके अलावा इसमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यह है त्रिभाषा फार्मूला। तो इस हिंदी और इंग्लिश के अलावा तीसरा भाषा को चुनने के लिए 3 भाषा दिया गया है यहाँ पे, संस्कृत, उर्दू और पंजाब। इस 3 भाषा में एक भाषा को सेलेक्ट करेंगे जो हिंदी और इंग्लिश, और जो तीसरा भाषा सेलेक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा त्रिभाषा फार्मूला। तो इसको अभी हाल ही में कौन सा देश लागू करेगा? हरियाणा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नाउ अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे फिर इस सेशन को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो संजय कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। राजीव गौबा नीति आयोग के नए सदस्य बने हैं। सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया गया। जेएसडब्ल्यू स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है। जेएसडब्ल्यू स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी। तेलंगाना को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 शुरू हुआ। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बने। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना। ठीक है, तो इस सब पॉइंट को जितने हम क्वेश्चन के बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट को कराए हैं उसको केवल आपको एक बार वैसे ही पढ़ना है जैसे कि हम पढ़ रहे थे। ठीक है, न कि उसको रटना है बैठ के। और जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू वाला उसको आपको अच्छे से पढ़ना है और उसका नोट्स बनाना है और उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस करंट अफेयर्स का जो हम सेशन लिए हैं आज इसमें से कम 2-3 क्वेश्चंस तो जरूर आएंगे, क्योंकि यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको जरूर पढ़ें। तो आपको यह सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।